क्वेश्चन है 3 वर्ष के अंत में 20,000 रुपए की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 7200 रुपए है। समान अवधि के लिए समान राशि पर, अवधि 3 वर्ष है, राशि 20,000 है, समान दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो अपन इसमें साधारण ब्याज जो 7200 प्राप्त हुआ है 20,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के लिए, तो इसमें अपन रेट निकाल सकते हैं। देखो टाइम अपने को कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना बता रखा है 20,000 रुपए। ठीक है, राशि कितनी बता रखी है 20,000 रुपए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि साधारण ब्याज कितना है, अर्जित साधारण ब्याज, अर्जित साधारण ब्याज अपने को बता रखा है 7200 रुपए है। ठीक है, अपने को क्या याद, अब देखो साधारण ब्याज दे रखा है, अपने को रेट परसेंट निकालनी है। देखो इसमें समान अवधि, अवधि तो 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, समान राशि जो कि 20,000 हो जाएगी, लेकिन समान दर ये तो नहीं पता ना, ये अपन इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, अगर रेट R% मान ले, ठीक है, रेट अपने को ज्ञात निकालनी है, दर कितनी निकालनी है, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। ठीक है, जहाँ पर रेट क्या है, दर क्या है, R है। ठीक है, एसआई बराबर कितना देगा 7200 लिख देंगे। ठीक है, 7200 बराबर प्रिंसिपल कितना है 20,000 इंटू आर अपने को ज्ञात करना है, टाइम 3 दे रखा है, बटे 100 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ये दो बिंदु से ये दो बिंदु कैंसिल, ये दो बिंदु से ये दो बिंदु कैंसिल, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक है, और ये कट जाएगा, ये 12 आ जाएगा, यानी कि रेट कितना आ गया अपने पास परसेंटेज में 12% आ गई, दर कितनी आ गई 12% आ गई। ठीक है, अपने पास देखो दर आ गई 12%। अब देखो समान अवधि के लिए, यानी कि टाइम तो कितना है वही होएगा, यानी कि 3 वर्ष। ठीक है, अवधि तो कितनी देगी 3 वर्ष दे दी, और समान राशि पर तो प्रिंसिपल कितना होना चाहिए 20,000 ही होना चाहिए, 20,000 तो ये 20,000 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल अपने पास 20,000 रुपए हो गए। ठीक है, और आगे क्या बोला, दर भी समान होना चाहिए, दर कितने यहाँ पे 12% है, तो यहाँ पे भी रेट क्या हो जाएगी 12% है। ठीक है, और अपने क्या बोला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो सीआई ज्ञात करना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कैसे करेंगे, देखो एक नई विधि से तैयार करते हैं। जैसे प्रिंसिपल को तो 20,000 हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो गया 20,000, इसके 3 साल का ब्याज निकालना है, टाइम कितना है 3 वर्ष है, तो 3 साल के ब्याज के लिए 3 लैंड खरीद देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज आ जाएगा, ये सेकंड ईयर का ब्याज आ जाएगा, ये थर्ड ईयर का, तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, देखो दर कितनी है 12% है, तो इसका 12% करेंगे, यानी कि 12/100 से गुणा करेंगे 20,000 को, तो कितना आ जाएगा 12/100 से गुणा करेंगे तो 2400 आ जाएंगे। ठीक है, पहले साल का ब्याज कितना आएगा 2400, फिर इस साल में भी 12% करेंगे इसका भी, तो ये भी 2400 आ जाएगा। ठीक है, और इस साल का भी 12% करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पहले साल में जो राशि प्राप्त हुई है, जो ब्याज प्राप्त हुआ है, उसका ब्याज अगले साल में लगेगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है, ये पहले साल जो ब्याज प्राप्त हुआ इसका इस साल में भी ब्याज लगेगा, इस साल में ब्याज जुड़ेगा। ठीक है, इस जो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें क्या होता है, जो जो ब्याज प्राप्त होता है ना पहले साल में जो ब्याज प्राप्त होगा है उस पर भी ब्याज लगता है, फिर यानी कि वो अमाउंट की तरह काम करती है, उसका ब्याज सेकंड ईयर में भी आएगा, थर्ड ईयर में भी आएगा। अब इसका ब्याज अपन देखते हैं, इसका 12% करेंगे, तो 12% करेंगे 12/100 करेंगे, कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा, 12 चौक 48 का 8 हाथ से लगी 2, और 12 दूनी 24, और 12 चौक 48 का 8 हाथ से लगी, 12 चौक 48 होता है, 48 का 8 हाथ से लगी 4। ठीक है, 12 दूनी 24, 24 से 4 कितना हो जाएंगे 48, 28 हो जाएंगे। ठीक है, 288 ये हो गया, और इसका 12% इधर भी करेंगे, इस राशि का इसमें भी भेजेंगे तो 288 ये हो जाएगा। ठीक है, 12% करेंगे तो अब देखो, और ये सेकेंड ईयर की राशि है, इसका भी इसमें ब्याज आएगा, ये भी 288 आ जाएगा। ठीक है, और अब बच गया ये, इसका भी इस साल में ब्याज लगेगा, इसका भी इस साल में 12% करेंगे, कितना आ जाएगा 12% से 12/100 करेंगे तो 12 × 96 का सिक्का, हाथ से लगी 9, 12 × 96 9, 105 का 500, हाथ से लगी 10, 12 दूनी 24, और 10 34, यानी कि 34.56 ये आएगा, क्योंकि 12/100 से गुणा करेंगे तो। ठीक है, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, इसको टोटल कर लेते हैं, वही चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 3 साल का, तो 2400 2400 14 48 34 72 7200 तो ये हो गई। ठीक है, और साथ में अब इनको जोड़ लेते हैं, 288 गुणा 3, ये 3 बार है तो 288 गुणा 3 करेंगे तो 28 84, 840, और 840 प्लस 8 24, यानी कि 840 प्लस 864 आ जाएंगे। ठीक है, ये कितने आ जाएंगे 864, ये हो गए तीनों को जोड़ेंगे तो, और ये 34.56 को और जोड़ देते हैं। ठीक है, टोटल जोड़ लेंगे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 56.4486789, और 10 के बिंदु हाथ से लगी 1, 7 1 8, यानी कि 809856, 809856 ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।